हेलो एवरीवन दोस्तों, आज जो है हम देखेंगे कि यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में मैरिज रजिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता है। तो दोस्तों हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे प्रोसेस को। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल पे लिखेंगे यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन, तो वो लिख देते हैं। तो देखिए हमने गूगल पे लिख दिया है यूपी मैरिज रजिस्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा विवाह पंजीकरण, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हम इसकी वेबसाइट पर आ जाएंगे जहाँ पे लिखा होगा स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश। अब देखिए यहाँ पे विवाह पंजीकरण में नवीन आवेदन प्रपत्र ये लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अगर आपको नया आवेदन करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर आपका पहले पंजीकरण हो चुका है तो आप जो है इसको लॉगिन वाले पेज को भरेंगे, आवेदन संख्या, पासवर्ड, कैप्चा यहाँ भरेंगे और जो है प्रवेश पे क्लिक कर देंगे तो आप अंदर चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ तब अप्लाई करना है जब आपका पहले हो चुका है, लेकिन अगर आपको नया करना है तो नवीन आवेदन प्रपत्र पे क्लिक करना होगा। तो हम जो है इस पर क्लिक करके आगे बढ़ जाते हैं। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हम आगे प्रोसीड हो जाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा, विवाह पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र। इस आवेदन पत्र को हमें भरना होगा। ठीक है, तो हम इसे भर देते हैं। तो दोस्तों हम जो है अब इसको भरेंगे। यहाँ पे देखिए हमें इसमें क्या करना है, हमें भरना है पति का विवरण इसमें। तो हम इस फॉर्म में देखिए यहाँ पे जो है हिंदी में पति का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में नाम लिखेंगे पति का। यहाँ माता जी का नाम लिखेंगे पति की का, वो भी हिंदी में, और यहाँ पे लिखेंगे इंग्लिश में नाम उनका। यहाँ पे पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे। अगर इन केस आपको जो है यहाँ पे जो है दोस्तों, यदि माता व पिता दोनों में से कोई ज्ञात नहीं है तो संरक्षक का विवरण, इस पे हमें तब क्लिक करना है दोस्तों जब हमारे माता पिता के बारे में हमें कुछ नहीं पता, मतलब अडोप्टेड चाइल्ड की बात हो रही है। यहाँ पे जो बच्चे अनाथ होते हैं या अडॉप्ट किए जाते हैं उनका मैरिज होती है तो उसके रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होता है। तो फिर जो है जो उन्हें पालन पोषण करता है जी हाँ, जो उनकी देखभाल करता है, उनकी डिटेल इस पर क्लिक करने के बाद उनकी डिटेल भरी जाती है। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमें व्यवसाय चुनना है, विवाह के समय परिस्थिति यहाँ पे चुनेंगे, जन्म तिथि और आयु, ईमेल और यहाँ मोबाइल नंबर भरेंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता हिंदी में भरेंगे और फिर यहाँ इंग्लिश में भरेंगे। सामान्य वर्तमान निवास का पता भरेंगे। अब उत्तर प्रदेश में है तो इस पर क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश के बाहर है तो यहाँ क्लिक करेंगे, देश से बाहर है तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो हम तो उत्तर प्रदेश के, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और जनपद हिंदी में लिखेंगे यहाँ पे और यहाँ इंग्लिश में। ऐसे ही तहसील यहाँ पे हिंदी में चुनेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। मोहल्ला यहाँ पे हिंदी में चयन करेंगे और यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे। निवास पता लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पिन कोड लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में, मतलब पिन कोड तो उसी तरीके से लिखा जाएगा नंबर्स के टाइप में, उसी तरीके से यहाँ पे भी पिन कोड सेम ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब जो हम स्थायी निवास का पता बताएंगे। अगर हमारा जो यदि सामान्य वर्तमान निवास का पता और स्थायी निवास का पता समान हो तो हम जो है इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सभी फिल हो जाएंगे, और जो फिल नहीं होंगे वो आपको फिल करने होंगे। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब जो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है छायाचित्र प्रमाण पत्र प्रतियाँ, मतलब यहाँ पे जो है आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है और वो 40 KB से ज़्यादा का ना हो। आप यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करेंगे और जो है यहाँ पे क्लिक करेंगे, फाइल में से मीडिया फाइल में से चुनेंगे और यहाँ पे जो है आपको शो होगा। फिर उसे अपलोड करें पे जो है क्लिक करके एक बार देख लीजिएगा। तो अपलोड करे पे जैसे ही आप क्लिक करोगे वो अपलोड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या आप आधार कार्ड धारक हैं तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा, अगर नहीं है तो ना पे क्लिक कीजिएगा। आधार कार्ड संख्या यहाँ पे लिखेंगे और फिर जो है उस आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के एक फ़ाइल बनानी होगी जो 1 MB से ज़्यादा ना हो और उसे यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसी तरीके से आयु का साक्ष्य रखेंगे यहाँ पे। आप आधार कार्ड या कुछ और अपना या जन्म प्रमाण पत्र कुछ इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं आयु का प्रूफ देने के लिए, एज प्रूफ के लिए। यहाँ पे उसे अपलोड, यहाँ पे जो है उसका नाम सेलेक्ट करेंगे, एज प्रूफ के रूप में आप क्या देना चाहते हैं, और उसकी फ़ाइल बना के यहाँ पे अपलोड करेंगे। ठीक है, फिर संरक्षित करेंगे, सेव कर देंगे उसे और फिर आगे बढ़ जाएंगे।
इन केस दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक कर देते हो, तो फिर क्या होगा, पहचान का साक्ष्य देने के लिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा और उसे यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद पहचान का साक्ष्य संख्या यहाँ पे लिखना होगा, ठीक है। निवास का साक्ष्य यहाँ पे लिखना होगा, डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना होगा निवास का प्रूफ के रूप में, एड्रेस प्रूफ के रूप में, और यहाँ पे जो है उसे अपलोड करना होगा। उसके बाद एज प्रूफ के रूप में यहाँ पे डॉक्यूमेंट चुनना होगा और उसके बाद यहाँ पे जो है उसे अपलोड करना होगा और संरक्षित पर जो है उसे मतलब संरक्षित करे पे क्लिक करके सेव कर लेंगे उसे। संरक्षित करे पे क्लिक करके हम उसे सेव कर लेंगे और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए हमने सभी डिटेल्स जो है भर ली हैं, तो आप देख सकते हैं हमने नाम की जगह राहुल लिखा है यहाँ पे हिंदी में, और यहाँ पे जो है इंग्लिश में नाम लिखा है। वैसे ही हमने जो है माताजी का नाम रीता हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी, पिता का नाम मानव है, यहाँ पे हमने हिंदी में लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है। उसी तरीके से हमने सभी डिटेल्स को भरा है। व्यवसाय नौकरी है, अविवाहित है, विवाह के समय परिस्थिति अविवाहित थी, ठीक है। और जन्म तिथि जो है हमने यहाँ पे भरी है। याद रहे जो दूल्हा है वो 21 साल से ऊपर का होना चाहिए या 21 साल का होना चाहिए। उससे कम का हुआ तो जो है रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने 21 एज है उनकी, तो यहाँ पे भर दिया है हमने, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है हमने मोबाइल नंबर भर दिया है। यहाँ भारतीय राष्ट्रीयता हमने हिंदी में भरी है, यहाँ इंग्लिश में भरी है। आप देख सकते हैं हमने सभी डिटेल्स यहाँ पे भर के दिखा दी आपको। यहाँ पे जनपद हमने हिंदी में चुना, उसके बाद यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिख दिया, ठीक है। हमने सभी डिटेल्स देखिए एक एक करके, जो हिंदी में मांगी थी वो हिंदी में, और जो हिंदी में इंग्लिश में मांगी थी वो इंग्लिश में भरी हैं, ठीक है। तो ये जो है सामान्य वर्तमान निवास का पता है। अब जो है हम स्थायी देख लेते हैं एक बार। अब देखिए हमने यहाँ पे स्थायी निवास का पता भी भरा हुआ है। देखिए आप देख सकते हैं जहाँ इंग्लिश में डिटेल है वहाँ इंग्लिश में डिटेल है, जहाँ हिंदी में डिटेल मांगी थी वहाँ हिंदी में डिटेल है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है, उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश पे, और देखिए यहाँ पे जो है हमने अपना फ़ोटो अपलोड कर दिया है और 40 KB का फ़ोटो था। अपलोड करे पे भी हमने क्लिक किया है। अपलोड करने के बाद उसके बाद क्या आप आधार कार्ड धारक हैं तो नहीं पे क्लिक किया है, ठीक है। अगर आपके पास है तो हाँ पे क्लिक कीजिएगा। और साक्ष्य का हमने पैन कार्ड दिया है, उसकी फ़ाइल अपलोड की है। उसके बाद पहचान संख्या हमने यहाँ पे डाली है, और फिर जो है पेंशनर कार्ड फ़ोटो लगा हुआ संलग्न निवास का साक्ष्य जो दिया हमने पेंशनर कार्ड दिया है, और यहाँ उसका जो है अपलोड किया उसका फ़ोटो। उसके बाद आयु का साक्ष्य हमें माध्यमिक विद्यालय छोड़ने का जो सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पे डाला है एज प्रूफ के रूप में, और यहाँ उसका फ़ोटो डाला है, उसकी फ़ाइल बना के यहाँ पे अपलोड की है। उसके बाद संरक्षित करे पे हमने क्लिक किया है और पूरी फाइल को हमने डिटेल्स को सेव कर लिया है। जैसे हम संरक्षित करे मतलब सेव कर लेंगे तो हम जो है आगे बढ़ जाएंगे और आगे जो है हम पत्नी की डिटेल्स को फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है पत्नी का विवरण भरना है हमें। तो अब दोस्तों हम जो है पत्नी का विवरण भरेंगे। पत्नी के विवरण में देखिए यहाँ पे हम हिंदी में नाम लिखेंगे और यहाँ पे हम इंग्लिश में नाम लिखेंगे पत्नी का। दोस्तों जो स्टार मार्क हैं उन्हीं को भरना अनिवार्य है। जो स्टार मार्क नहीं हैं उन्हें आपकी मर्ज़ी, आप भरना चाहते हैं तो भरें वरना ना भरें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे विवाह पूर्व नाम तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, वरना ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टार मार्क नहीं है, ठीक है। अब देखिए यदि उपरोक्त से भिन्न है तो आप लिख भी सकते हैं वरना आपकी मर्ज़ी है ये। अब देखिए हम माता का नाम लिखना है हमें हिंदी में, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे। पिता का नाम हिंदी में लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। यदि अगर माता पिता का नाम नहीं पता है या उनकी डिटेल्स नहीं पता है, ये अडॉप्टेड चाइल्ड के लिए है जिनके पास माता पिता की इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो जो उनका ध्यान रखते हैं, जो उनका संरक्षण करते हैं, उनकी डिटेल भरनी होती है तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी डिटेल्स भर सकते हैं। जो उनका संरक्षण करते हैं उनकी डिटेल भर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए व्यवसाय चुनना है यहाँ पे, और यहाँ विवाह के समय परिस्थिति चुननी है, ठीक है। जन्म तिथि चुननी है और आयु वर्ष यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद ईमेल, मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता हिंदी में और फिर इंग्लिश में राष्ट्रीयता लिखनी है, मतलब सेम प्रोसेस होगी। और देखिए सामान्य वर्तमान निवास का पता भरना है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश से बाहर से है तो यहाँ क्लिक करेंगे, देश से बाहर से है तो यहाँ क्लिक करेंगे।
अब देखिए यहाँ जनपद हिंदी में चुनेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। उसी प्रकार से तहसील यहाँ हिंदी में लिखेंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। इसी तरीके से सभी डिटेल्स को हम फिल करेंगे। उसी प्रकार से स्थायी निवास का पता भरना है हमें। अगर हमारा यदि सामान्य वर्तमान निवास का पता और स्थायी निवास का पता समान है तो यहाँ क्लिक करेंगे। उत्तर प्रदेश में हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। अब यहाँ जनपद हिंदी में चुनेंगे और इंग्लिश में चुनेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो ये सारी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगी। अगर जो फिल नहीं होती है वो आपको खुद फिल करनी होंगी, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ से क्लिक कीजिएगा, मीडिया फाइल से सिलेक्ट कीजिएगा और अपलोड करने के बाद अपलोड करे पे क्लिक करना होगा। उसके बाद क्या आप आधार कार्ड धारक हैं तो वहाँ पे क्लिक कीजिएगा, आधार कार्ड संख्या लिखिएगा। यहाँ पे अपने आधार कार्ड का फ़ोटो अपलोड कीजिएगा फाइल बना के। याद रहे फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। आयु का साक्ष्य देना होगा, एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट चुनना होगा, यहाँ से चुनेंगे और उसे फिर यहाँ पे अपलोड करना होगा और फिर से जो है संरक्षित करें, यानी कि सेव कर देंगे उस फाइल को। यहाँ पे जो भी हमने डिटेल भरी है उन सबको सेव कर देंगे और फिर जो है हम आगे बढ़ जाएंगे संरक्षित करें पे क्लिक करके। इन केस दोस्तों आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप नहीं पे क्लिक करोगे। जो पहचान का साक्ष्य है वो यहाँ पे चुनोगे आप, वो डॉक्यूमेंट चुनोगे, उसका नाम चुनोगे और यहाँ पे फाइल अपलोड करोगे। पहचान साक्ष्य का संख्या लिखोगे और फिर जो है निवास का साक्ष्य यानी कि एड्रेस प्रूफ यहाँ पे चुनोगे डॉक्यूमेंट और उसे अपलोड करोगे यहाँ पे फाइल बना के। एज प्रूफ के रूप में डॉक्यूमेंट चुनोगे, यहाँ अपलोड करोगे और सुरक्षित करे पे यहाँ पे क्लिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे। अब देखिए हमने सभी डिटेल्स वगैरह है वो भर दिए। देखिए यहाँ पे हमने नाम लिख दिया हिंदी में पत्नी का, यहाँ इंग्लिश में लिख दिया है। और ये डिटेल इंपॉर्टेंट नहीं है तो हमने ये अपनी इच्छा से नहीं भरी, अगर आपकी इच्छा हो तो आप भर सकते हैं, ठीक है। माता का नाम जो है यहाँ पर लिख दिया है हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में। उसी तरीके से जैसे डिटेल मांगी थी वो सारी डिटेल हमने भर दिया, आप देख सकते हैं। पिता का नाम हिंदी में, फिर इंग्लिश में भर दिया है। नौकरी भर दिया, व्यवसाय नौकरी करती हैं, अविवाहित हैं, मतलब विवाह के समय परिस्थिति अविवाहित थी। यहाँ पे जन्म तिथि भर दिया है, यहाँ एज भर दिया है और मोबाइल नंबर भरना होगा, यहाँ पे ईमेल भरना होगा। यहाँ पे ये जो स्टार मार्क नहीं है वो आपके ऊपर मर्जी है कि आप भरना चाहते हैं या नहीं भरना चाहते। राष्ट्रीयता भारतीय हिंदी में लिखिए, यहाँ फिर इंग्लिश में लिखिए। उसके बाद उत्तर प्रदेश पे यहाँ पे क्लिक कर दिया। सामान्य वर्तमान निवास का पता भरना है यहाँ पे हमें। अब देखिए जनपद हमने यहाँ पे इंग्लिश में हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। उसी प्रकार से हमने तहसील में जहाँ हिंदी की ज़रूरत थी वहाँ हिंदी में भरे और जहाँ इंग्लिश में ज़रूरत थी वहाँ इंग्लिश में भरे हैं। देखिए जहाँ हिंदी में डिटेल मांगी वहाँ हिंदी में, जहाँ इंग्लिश में डिटेल मांगी है वहाँ इंग्लिश में भरिए, ठीक है। पिन कोड भरेंगे आप, पिन कोड नंबर्स में ही भरेंगे दोनों तरफ, ठीक है। और यहाँ पे निवास पता हिंदी में लिखेंगे और यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। अब यहाँ पे हम स्थायी निवास का पता, अगर हमारा जो है यदि सामान्य वर्तमान निवास का पता और स्थायी निवास का पता समान है तो यहाँ पे क्लिक किया देखो, और उत्तर प्रदेश में रहते हैं हम, यहाँ पे क्लिक किया हमने। अब देखिए जो हिंदी में डिटेल्स थी मांगी थी वो हिंदी में चुनी है और हिंदी में लिखी है, जो इंग्लिश में मांगी थी वो इंग्लिश में लिखी है। और देखिए आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिटेल भर जाएंगी, जो डिटेल नहीं भरेंगी वो आपको खुद भरनी होंगी। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने जो है फ़ोटो अपलोड कर दिया पत्नी का, ठीक है, और अपलोड करे पे भी क्लिक कर दिया है। यहाँ पे हमने जो हमारे पास आधार कार्ड नहीं था तो उस पर क्लिक किया नहीं पे, अगर हाँ है तो हाँ पे क्लिक करेंगे। और पहचान संख्या के पहचान का साक्ष्य जो है पैन कार्ड लिया हमने, उसका फ़ोटो अपलोड किया है। पहचान साक्ष्य का संख्या यहाँ पे लिखी है, ठीक है। मतदाता पहचान पत्र हमने निवास साक्ष्य के रूप में चुना है, एड्रेस प्रूफ के रूप में, और जो है उसका फ़ोटो यहाँ पे अपलोड किया है, फाइल बना के यहाँ पे अपलोड किया है। और फाइल का साइज़ 1 MB से ज़्यादा ना हो। उसी प्रकार से हमने एज प्रूफ के रूप में पैन कार्ड दिया है, यहाँ उसका जो PDF फाइल है वो अपलोड की है और सुरक्षित करे पे क्लिक करके हमने इसे सेव कर दिया और हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए हम विवाह स्थल पंजीकरण कार्यालय का चयन करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे विवाह स्थल का पता हिंदी में लिखना है हमें, विवाह स्थल का पता अंग्रेजी में, ये देखिए यहाँ अंग्रेजी में लिखना है, यहाँ हिंदी में लिखना है। तो हम उत्तर प्रदेश में तो हम उत्तर प्रदेश पे क्लिक करेंगे, अगर उत्तर प्रदेश से बाहर हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, बाहर से देश से बाहर हैं तो हम यहाँ क्लिक करेंगे। जनपद चुनेंगे यहाँ पे हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पे जो है तहसील हिंदी में चुनेंगे और यहाँ पे जो है इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से मोहल्ला चुनेंगे, यहाँ हिंदी में मोहल्ला गाँव, और उससे वो फिर जो है यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पे जो है निवास पता लिखेंगे आप, ठीक है। और यहाँ पे आप पिन कोड लिखेंगे और यहाँ पे पिन कोड आप नंबर में लिखेंगे दोनों जगह पिन कोड को,
जैसे अगर 203 405 है तो 203 405 ही लिखेंगे, और यहाँ पे भी वही 203 405 ही लिखेंगे। ठीक है, अब फिर हम जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ विवाह का दिनांक लिखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे विवाह पंजीकरण हेतु पंजीकरण कार्यालय का चयन करेंगे। यहाँ जनपद चुनेंगे हम उसकी हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पे उप निबंधक कार्यालय हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में चयन करेंगे और यहाँ इंग्लिश में, और सुरक्षित कार्य पे हम क्लिक करके सेव कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे सारी डिटेल भर दी हैं विवाह स्थल पंजीकरण कार्यालय का चयन करके। अब देखिए हमने जो है यहाँ पे जो हमने देखिए उत्तर प्रदेश चयन क्लिक किया है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में हैं। तो हम जनपद चुना है हमने आजमगढ़, हिंदी में लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है। अब देखिए तहसील आजमगढ़ है, वो भी हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, यहाँ पे हिंदी में लिखी है। मोहल्ला गांव अब्बू सईदपुर, ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमने इंग्लिश में लिखा है, यहाँ पे हिंदी में है। उसी प्रकार से हमें निवास पता लिखना है, यहाँ पे हिंदी में लिखना है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, और जो है पिन कोड लिखेंगे यहाँ पे नंबर्स में, और यहाँ पे भी नंबर्स में लिखेंगे। उसके बाद देखिए हमने विवाह का दिनांक लिखा है यहाँ पे 1/2/2016, ठीक है। अब देखिए नोट, विवाह स्थल का पता बदलने की दशा में पुनः पंजीकरण कार्यालय का चयन करके सुरक्षित करना अनिवार्य है। अगर आप विवाह का स्थल बदलते हैं तो आपको दोबारा से पंजीकरण करना अनिवार्य होगा और फिर उसे सेव करना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो है विवाह पंजीकरण हेतु पंजीकरण कार्यालय का चयन, अब देखिए जनपद हिंदी में चुना है हमने, यहाँ इंग्लिश में लिखा है। अब देखिए उप निबंधक कार्यालय सदर है, हिंदी में लिखा है, यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। सुरक्षित करें सेव यानी कि सुरक्षित करें यानी कि सेव करेंगे और उसे आगे बढ़ जाएंगे। इस पर क्लिक करके हम सेव कर लेंगे अपनी सभी डिटेल्स को। अब देखिए दोस्तों हमें जो है साक्षी का विवरण भरना होगा, ठीक है, जो ये गवाही देगा, गवाह की बात कर रहे हैं हम। साक्षी का विवरण मतलब गवाह का विवरण भरना होगा, जो गवाही देगा कि हम जो शादीशुदा हैं, हमारी शादी हुई है, ऐसा, ठीक है। तो अब देखिए उसका नाम लिखना होगा यहाँ पे हिंदी में या इंग्लिश में नाम लिखना होगा, पता लिखना होगा हिंदी में और यहाँ पे इंग्लिश में लिखना होगा। ईमेल आपकी मर्जी है, लिखना चाहें तो लिखें, मोबाइल नंबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम उसका फ़ोटो अपलोड करेंगे, ठीक है। अपलोड करना याद रहे फाइल का साइज़ 40 KB से ज़्यादा ना हो। उसके बाद अपलोड करे पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे हम जो है पहचान प्रमाण पत्र यहाँ पे जो चुनेंगे और जो है फिर उसका फाइल को अपलोड कर देंगे यहाँ पे, और जो है फाइल का साइज 1 MB से ज़्यादा ना हो। पहचान प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद देखिए नाम हिंदी में लिखेंगे साक्षी 2 का, मतलब दूसरा जो गवाह होगा उसका यहाँ पे हम नाम लिखेंगे, यहाँ पे हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे। यहाँ पता लिखेंगे उनका हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे। उसी तरीके से ईमेल नंबर और जो है उनका फ़ोटो अपलोड करेंगे और अपलोड करे पे क्लिक करेंगे। फिर पहचान प्रमाण पत्र का चयन करेंगे, यहाँ पर वो फाइल अपलोड करेंगे। पहचान प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पे लिखेंगे और सुरक्षित करें यानी कि सेव कर देंगे डिटेल्स को, और इस पर क्लिक करके हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए हमने जो है गवाह की जो विवरण है वो भर दिया है। यहाँ पे देखिए गवाह का नाम वरुण है, हिंदी में लिखा है, यहाँ इंग्लिश में लिखा है, और देखिए पता लिख दिया है यहाँ पे। आप जो है पूरा लिखिएगा, हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है, ठीक है। यहाँ ईमेल, यहाँ मोबाइल नंबर, यहाँ देखिए उनका फ़ोटो अपलोड कर दिया और अपलोड करे पे क्लिक कर दिया है। पहचान प्रमाण पत्र के रूप में पासपोर्ट चुना है और उसे अपलोड कर दिया है यहाँ पे फाइल को। अब देखिए पहचान प्रमाण पत्र संख्या डाल दी है यहाँ पे। नाम देखिए यहाँ पे दूसरा जो साक्षी है उसका नाम लिख दिया मोहित, और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, यहाँ हिंदी में लिखा है। यहाँ पता लिख दिया है, यहाँ इंग्लिश में, यहाँ हिंदी में। उसी तरीके से ईमेल, मोबाइल नंबर और उनका फ़ोटो अपलोड कर दिया है। और पहचान प्रमाण पत्र के रूप में हमने जो है पैन कार्ड लिया है, यहाँ वो फाइल जो है अपलोड कर दी है। पहचान प्रमाण पत्र संख्या डाल दी है और सुरक्षित करे पे हम क्लिक कर देंगे और सेव हो जाएगी सभी डिटेल, और हम जो है आगे बढ़ जाएंगे यहाँ पे क्लिक करके। जब हम सभी डिटेल्स को फिल कर देंगे तो हमें जो प्रीव्यू दिखेगा यानी कि पूर्वावलोकन कहते हैं जैसे हिंदी में, वो इस तरीके का दिखेगा। हमारी सारी डिटेल्स भरी हुई यहाँ पे दिखाई देंगी, पत्नी की, वाइफ की, हस्बैंड की, ठीक है। सभी डिटेल्स यहाँ पे शो होंगी, आप देख सकते हैं। यहाँ फ़ोटो वगैरह, ये देखिए नाम वगैरह सब दिखाई देगा आपको। स्थायी निवासी का पता, निवास का पता, ये देखिए सारी डिटेल आपको शो हो रही होगी। साक्षी की डिटेल्स भी आपको शो होगी प्रीव्यू में, साक्षी 2 यानी कि गवाह दूसरे की भी। अब देखिए संशोधन करे पे क्लिक करके हम जो है संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ लगती है तो आप उसे सही भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे।
अगर हमें संशोधन नहीं करना है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे हिंदी विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप और अंग्रेजी विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप इस तरीके से लिखा हुआ नजर आएगा। देखिए प्रपत्र पूर्ण रूप से सही होने के उपरांत ही नीचे दिए गए पूर्ण रूप से सुरक्षित वाले विकल्प के द्वारा सुरक्षित कर लें। पूर्ण रूप से सुरक्षित होने के पश्चात प्रपत्र के किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों कि अगर आपने इसे संशोधन करे पे क्लिक किया तभी आप संशोधन कर सकते हो, अदरवाइज आप आगे बढ़ गए तो अब यानी कि पूर्ण सुरक्षित करे पे क्लिक कर दिया आपने तो आप इसे फिर जो है अपडेट नहीं कर पाओगे। अब देखिए मैं सत्ता निष्ठापूर्वक घोषित करता हूँ या करती हूँ कि इस आवेदन प्रपत्र में दिए गए विवरण जहाँ तक उनका संबंध मुझसे और विवाह संपादन से है मेरी पूर्ण जानकारी में सत्य है और जिसे मैं सत्य समझता या समझती हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे और पूर्ण सुरक्षित करे पे क्लिक कर दोगे फिर आप जो है अपनी डिटेल्स को चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस पे जो है आप एक बार सारी डिटेल्स को जो आपने फिल किया उन्हें एक बार देख लीजिएगा और उसके बाद ही यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और पूर्ण सुरक्षित करे पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों देखिए मैं आपको ये बता दूं कि हिंदी विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप एक बार यहाँ पे क्लिक करके एक बार वो डिटेल्स भी चेक कर लीजिएगा और अंग्रेजी विवाह प्रमाण पत्र प्रारूप यहाँ पे क्लिक करके इंग्लिश वाली डिटेल्स भी सही कर या चेक कर लीजिएगा कि वो सभी डिटेल्स दोनों ही सही हैं कि नहीं। उसके बाद यहाँ क्लिक करके यहाँ पूर्ण सुरक्षित करे पे जब क्लिक कीजिएगा जब आपकी सारी डिटेल्स आप चेक कर लो एक बार तब। तो अब हम जो है यहाँ पे क्लिक कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। अब जो है हमें इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिखाई देगा प्रविष्टि सफलतापूर्वक पूर्वक संपन्न हुई। और देखिए आपको आवेदन संख्या यहाँ पे दिखाई देगी, पासवर्ड दिखाई देगा आपको, ये आपको लिख लेना है, अपने पास रख लेना है। ठीक है, अब देखिए जनपद आजमगढ़ निबंधन कार्यालय सदर में किसी भी कार्यालय दिवस पर फॉर्म भरने के तिथि से 1 माह की अवधि में अपने संपूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ प्रस्तुत हों। टिप्पणी कृपया आवेदन संख्या एवं पासवर्ड को सुरक्षित रखें। आवेदन प्रपत्र डाउनलोड करके जांच लें। आवेदन संख्या एवं पासवर्ड के माध्यम से प्रपत्र में संशोधन किया जा सकता है अथवा भुगतान करे के माध्यम से भुगतान किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे भुगतान करे पे हम क्लिक करेंगे और पेमेंट कर देंगे। जैसे हम भुगतान करे पे क्लिक करेंगे दोस्तों हमारे सामने इस तरीके का सरफेस दिखाई देगा और देखिए हम जो है यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरेंगे। ठीक है, ई भुगतान यहाँ पे जो है निर्धारण वर्ष, आवेदन संख्या, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल वगैरह, पंजीकरण शुल्क, कुल योग और जो है हम ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर क्लिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब जो है हम इन सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद हमारा जो कंप्लीट हो जाएगा, हमारा मैरिज रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हम ऑफिस में जाके अपनी किसी भी कार्यालय जब ओपन हो ऑफिस खुला हुआ तब हम अपनी डिटेल्स वगैरह अपनी फाइल्स तैयार करके अपने इसको प्रिंट निकाल के अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स को एक फ़ाइल में लगा के हमें जो है वहाँ पे जाना होगा। ठीक है, अब दोस्तों हम जो है ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।